हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ सहित देश की कितनी प्रयोगशालाओं ने राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4। एनवीआरआई राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान सहित देश की 4 प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने साझा मंच से राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है। इससे जैव विविधता को संपदा में बदलकर फूल व पौधों के व्यवसाय को फलक पर पहुंचाने की तैयारी है। देश के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के इस महत्वाकांक्षी मिशन का मुख्य मकसद काश्तकारों को लाभ पहुंचाना और फ्लोरिकल्चर के व्यवसाय को विश्व स्तर पर और बढ़ाना है। इसके लिए पुष्प सजावटी पौधों की देश के विभिन्न हिस्सों में सभी छुपी वानस्पतिक विरासत को सहेज कर उसके उत्पादन व उद्योग से जुड़े निर्यात को पंख दिलाने की तैयारी है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर जो मिशन है इसकी शुरुआत किसने की है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ सहित देश की 4 प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने इस मिशन की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि काश्तकारों को लाभ पहुंचाना और फ्लोरिकल्चर के व्यवसाय को विश्व स्तर पर बढ़ाना इसका मुख्य मकसद है। अब दोस्तों, NBRI यहाँ पर एक वर्ड है, तो NBRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। और दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, लखनऊ में कौन कौन से प्रमुख शोध संस्थान हैं तो वो देखते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। दूसरा है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला है बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये भी लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों, ये लखनऊ के प्रमुख शोध संस्थान हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ये सारे आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी है फेसबुक और डी है IBM। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गाँव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में चयनित 100 गाँव में किसानों की बेहतरी के लिए विविध कार्य शामिल हैं जो किसानों की आय में बढ़ोतरी करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। यह प्रोजेक्ट किसानों की इनपुट लागत को कम करेगा व खेती में सुगमता सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए किसान कल्याण मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को
इसके तहत चयनित किया गया है और उन 10 जिलों के 100 गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना की जांचों को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में BSL 2 लैब बनाई जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4। प्रदेश में कोरोना की जांचों में तेजी से इजाफा किया जाए, इसके लिए प्रदेश के 4 जनपदों जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और प्रतापगढ़ में BSL 2 लैब को बनाया जाएगा, जिससे इन जिलों में कोरोना की जांच सुविधा से हो सकेगी और अन्य लैब का भार भी कम होगा। इन 4 जनपदों में BSL 2 लैब की शुरुआत होने से RT-PCR टेस्ट तेजी से किए जा सकेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रदेश में कोरोना की जांचों में तेजी हो सके, इसके लिए 4 जिलों में BSL 2 लैब को बनाया जाएगा। और वो जिले कौन कौन से हैं? तो जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और प्रतापगढ़, ये 4 जिले आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो इनमें BSL 2 लैब को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया, भारत इस इंडेक्स में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है 7वें स्थान पर, बी है 49वें स्थान पर, सी है 37वें स्थान पर और डी है 5वें स्थान पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 49वें स्थान पर। हाल ही में फेसबुक के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया। 120 देशों की सूची में स्वीडन प्रथम पायदान पर है और दूसरे और तीसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर स्पेन रहा है। इस इंडेक्स में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। थाईलैंड ने भी 49वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 49वें स्थान पर 2 कंट्री रही हैं। कौन कौन सी? तो इंडिया और थाईलैंड 49वें स्थान पर इस इंडेक्स में रहा है। यह सूचकांक यह तय करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, इसका मुख्य जो मकसद है वो क्या होता है कि इंटरनेट किसी भी देश के लोगों के लिए कितनी सुलभता से इंटरनेट वहाँ पर लोगों को मिल रहा है और कितना सहज है इंटरनेट वहाँ पर लोगों के लिए। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये इंटरनेट से संबंधित 4 आधारों पर विभिन्न देशों का आकलन करता है। अब वो 4 आधार कौन कौन से हैं? तो सुलभता, दूसरा है कम खर्च में उपलब्धता, तीसरा है प्रासंगिकता और चौथा है तत्परता। तो ये 4 आधार हैं इंटरनेट से संबंधित, जिसके आधार पर विभिन्न देशों का आकलन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये इंडेक्स है इंटरनेट सूचकांक, इसमें भारत को कितनी रैंक मिली है? तो 49वां स्थान इसमें भारत का रहा है और प्रथम स्थान पर स्वीडन इसमें रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद रिजवान, बी है शाहीन अफरीदी, सी है बाबर आजम और डी है मोहम्मद हफीज़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ICC की जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बाबर आजम है ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे कर दिया है और अब ये वनडे रैंकिंग में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं पाकिस्तान की क्रिकेटर बाबर आजम। अगला क्वेश्चन है, विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? ऑप्शन नंबर ए है केदार जाधव, बी है रविंद्र जडेजा, सी है सुरेश रैना और डी है विराट कोहली।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन अल्मैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडे में 12,169 रन बनाए हैं। विजडन की इस सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स को लगातार दूसरे साल वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो विजडन अल्मैनाक है इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इसके तहत जो भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं वो 2010 वाले दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके तहत इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स को लगातार दूसरे साल वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है पाकिस्तान, सी है फ्रांस और डी है नेपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, इसमें सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों फ्रांस ने हस्ताक्षर किए हैं तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस की जो मुद्रा है वो क्या है? तो यूरो फ्रांस की मुद्रा है। तो फ्रांस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश जावड़ेकर, बी है रविशंकर प्रसाद, सी है हरदीप सिंह पुरी और डी है पीयूष गोयल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अप्रैल 2021 को इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने 15 अप्रैल को इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस कंपनी ने लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल सौंपे हैं? ऑप्शन नंबर ए है लॉकहीड मार्टिन, बी है बोइंग, सी है अशोक लीलैंड और डी है L&T। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अशोक लीलैंड। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लीलैंड ने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल सौंपे हैं। इन व्हीकल में मड में गति करने की क्षमता, उच्च पेलोड फ्रैक्शन, अत्यधिक सुरक्षित और कॉम्पैक्ट क्षमता है। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित स्वदेशी व्हीकल हैं। तकनीकी के स्तर पर लॉकहीड मार्टिन का कॉमन व्हीकल नेक्स्ट जनरेशन का एडॉप्ट वर्जन है। इस तकनीकी को ट्रांसफ़र किया गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लीलैंड ने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल सौंपे हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारत और निम्न में से कौन सा देश रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ करेंगे। इसकी घोषणा अमेरिकी ऊर्जा उपसचिव डेविड एम तुर्क ने की है। उन्होंने अप्रैल 2021 में हाइड्रोजन इकोनॉमी नई दिल्ली डायलॉग 2021 नामक हाइड्रोजन राउंड टेबल के उद्घाटन संस्करण में घोषणा की थी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर के रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ करने का फैसला किया है। अब दोस्तों अमेरिका ने किया, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। तो दोस्तों ये थे 17 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, संजय यादव। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में विराट कोहली किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ऑप्शन नंबर ए है वीवो, बी है सैमसंग, सी है रियलमी और डी है रेडमी। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो रेगुलर देखने की हैबिट बनाइए। हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट तो हैं जो कि वीडियो रेगुलर देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, लेकिन सभी को वीडियो की रेगुलर देखने की हैबिट बनानी होगी, तभी आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।